नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और आपको पहुंचाते हैं। हम बता दें, कोरोना का संकट गहराने लगा है। जितना लोगों के मन में खौफ खत्म हो चुका था, उतना ही अब खौफ बढ़ने लगा है, क्योंकि देश के महाराष्ट्र एवं सहित कई जगहों पर कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में थोड़ा सा राहत है, क्योंकि अभी बिहार सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसमें ये लग रहा है कि यहाँ अब कोरोना ज्यादा तेजी से नहीं फैल रहा। ये नहीं, बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यही बात दोहराई है और कहा है कि बिहार में खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कहते हैं। कोरोना जो आ गया, अभी हम लोगों ने पूरे मीटिंग की, हर जगह के डीएम एसपी सब लोगों के साथ मीटिंग हो गई, अब पूरा डिटेल चर्चा हो गई। एक एक बात हम लोगों ने कह दिया सचेत करने के लिए। ये जो होली का समय है, इसको सार्वजनिक रूप पर लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि मत करिए, क्योंकि मान लीजिए हमारे यहां तो कम है, लेकिन अपने यहां भी थोड़ा बढ़ने लगा, अपने यहां भी बढ़ने लगा। 300 से नीचे थे अफेक्टेड लोग, अब बढ़ करके हो गए हैं 500 से ऊपर। बढ़ रहा, बढ़ने लगा है। बाहर से भी लोग आते हैं, स्वाभाविक रूप से अपने घर में आते हैं, उसको बेचारे को क्या पता है कि उनको है। जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि पॉजिटिव, ऐसे क्या मालूम। लेकिन अगर बहुत बड़े स्तर पर नहीं करेंगे, सार्वजनिक लोग पर नहीं जुटेंगे तो बचेंगे। और देख लीजिए 8 राज्यों का क्या हाल हो रहा, कितना बढ़ रहा। महाराष्ट्र की क्या स्थिति हो गई है, जरा इस बात को जानिए। शायद जितना पहले नहीं हुआ था उतना अब हो गया। हमारे यहां तो बहुत कम है, हम लोगों ने बहुत नियंत्रित किया है, और जितना अफेक्टेड लोग भी कम है, मृत्यु होने वालों की संख्या भी कम हुई है, लेकिन मृत्यु तो हुई है लोगों की। अफेक्टेड तो हुए, प्रभावित तो हुए, लेकिन हम लोगों को तो लोगों को सचेत करना है, सजग करना है। इसलिए आज के इस अवसर पर हमने एक दिन तो पूरी मीटिंग कर दी है। इसमें और लोग भी, हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सजग और सचेत रहिए। दूसरे कई देशों में बढ़ने लगा, अपने देश के कई राज्यों में बढ़ने लगा, हमारे यहां भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो हम लोगों को सचेत रहना है, और सचेत रह करके इन सब चीजों पर जरूर एकदम बिल्कुल काम कीजिए संक्रमण की स्थिति में। तो ये हमारा आप सब लोगों से आग्रह है। लेकिन हम बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो एक इशारा किया है। हालांकि 66 बेड का आइसोलेशन सेंटर अशोका होटल पटना में एक बार फिर से, जो पाटलिपुत्रा अशोका होटल है उसमें एक बार फिर से खुल गया है। वहां तैयारियां भी व्यापक की जा रही है। इसी को देखते हुए दरभंगा के डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा ने भी तैयारी पूरी कर ली है। उनका कहना है कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना से प्रत्यय अमृत, लगातार दरभंगा के डीएम एवं डीएमसीएच के अधीक्षक और सिविल सर्जन से संपर्क में है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी कोरोना के मरीज अगर आते हैं तो उनकी इलाज हो सके। हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक कार्यालय के बगल में कोरोना आईसीयू खुला था, जिसमें एक भी मरीज नहीं थे, लेकिन अभी 2-2 मरीज का इलाज चल रहा है। दरभंगा डीएमसीएच में खुले आइसोलेशन सेंटर को जहां सर्जरी विभाग में तब्दील किया गया था, अब आइसोलेशन सेंटर को एक बार फिर से मरीजों के लिए खोल दिया गया है, यानी कि खतरा बढ़ रहा है। अगर पिछले 48 घंटे की बात करें तो 12 कोरोना के नए मरीज दरभंगा में आए। 2 और इमरजेंसी का निरीक्षण किए, काफ़ी संख्या में पेशेंट भी हैं, डॉक्टर लोग भी हैं, सही से काम कर रहे हैं। एक आध पेशेंट को भी मैं खुद जाकर देखा हूँ इमरजेंसी में, चेस्ट पेन का पेशेंट था, उसका भी सही से इलाज चल रहा है। संयोग से एसएसपी साहब भी अपना रूटीन चेकअप कराना है, उनका भी हर डिपार्टमेंट में अभी आई में गए तो वहाँ उनका आई रिफ्रैक्शन हो रहा है। रूटीन चेकअप उनका है, साल में जो होता है। आरोग्य सदन जो है, ठीक है, देखिए सटोला में है, ये डॉक्टर MK शुक्ला जी का ये स्थान है, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशन जो है चल रहा है। अभी हम लोग जो है सो सप्ताह में 3 दिन जो है वैक्सीन दे रहे हैं। लोगों में क्या लग रहा, पहले की अपेक्षा कितना उत्साह? बहुत ज़्यादा उत्साह से जो लोग जो आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के इसमें भाग भी ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ को ये लगता है प्राइवेट क्लिनिक है तो जो है सो कुछ अमाउंट लग रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो है सो 1 रुपया भी जो है वैक्सीनेशन नहीं। हालांकि हम बता दें, राज्य सरकार के निर्देश के बाद और दरभंगा जिला प्रशासन के निर्देश के बाद कई जगह कोरोना की जांच की भी बात चल रही है, लेकिन हम बता दें अभी भी लोगों में ज्यादा जागरूकता, उत्साह नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर कहें तो डाटा फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि कई प्रखंडों में जो उन्हें टारगेट दिया गया है, हम बता दें डीएमसीएच में 1200
मरीजों का कोरोना जांच के लिए कहा गया है। आरटीपीसीआर अधिक कराना है। एंटीजन, जो मरीज अचानक इमरजेंसी में आते हैं तो उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाता है। लेकिन जो टारगेट विभिन्न प्रखंडों को दिया गया है उसके अनुरूप अगर गुप्त रूप से अगर माने, सूत्रों की माने, तो लोग अभी कोरोना जांच नहीं करा रहे। हम बता दें बड़ी संख्या में लोग महाराष्ट्र, पुणे, केरला एवं दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई जगहों से आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि कोरोना जांच का दायरा बढ़ाया जाए और जांच कराई जाए। हम बता दें बहादुरपुर के जलवार में कोरोना मरीज के पाए जाने के बाद वहां जांच कराई गई तो कुछ तो निगेटिव है, लेकिन 2 अन्य के पॉजिटिव होने की सूचना है। हालांकि कई लोग जांच करने से भागते नजर आए। अब सवाल यह है, क्या दरभंगा में बढ़ रहे कोरोना मरीजों के लिए किस तरह का कार्य जिला प्रशासन करेगी? हालांकि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि 80% लोग अभी भी बाजार में बिना मास्क के, बिना सामाजिक दूरी के घूम रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना का टीकाकरण भी प्रारंभ है। दरभंगा के 4 जगहों पर कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है, जिनमें पारस, IB स्मृति, DMCH एवं RB मेमोरियल, 4 जगह कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है शहर में। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जिनका समय पर टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन अभी भी 20% लोग इस टीकाकरण में भाग नहीं ले रहे। जहां पहले भीड़ हुआ करते थे, अब वहां लोग कम हैं। तो हम बता दें, टीकाकरण को लेकर के उत्साह भी एक वर्ग में है, लेकिन कुछ लोग अभी भी दूसरा टीकाकरण में भी पीछे हटते नजर आए। लेकिन अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि टीकाकरण के साथ कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर के लोगों को जागरूक करने की। हालांकि पुलिस चौक चौराहों पर मास्क की जांच कर रही है, लेकिन अभी भी इसमें काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो हम बता दें, दरभंगा ही नहीं, पटना के बाजारों में भी लोग बिना मास्क के घूमते नजर आते हैं। और जब उनसे पूछता है तो कई बहाने बनाते हैं। कई लोग कहते हैं घर में भूल गए, कई लोग कहते हैं पास में है, कई लोग कहते हैं ले लेंगे, कई लोग कहते हैं अब कोरोना है ही नहीं। कई तरह के बहाने हैं, लेकिन आप जरा सोचिए, इन बहानों से ही कोरोना एक बार फिर से दस्तक देने लगा है। और बिहार सरकार, यानी कि अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बिहार में उस अपेक्षा कोरोना का खतरा नहीं बढ़ा है, तो ये अलग बात है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि कोरोना खतरा बढ़ने की आशंका है, इसलिए सभी लोगों को साथ रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। और खासकर सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने होली में जो होली मिलन समारोह है उस पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से होली मिलन समारोह नहीं मनाया जाना चाहिए। तो देखते रहिए बिहार मिथा न्यूज पर हर अपडेट खबर, क्योंकि हम रखेंगे पटना राजधानी बुलेटिन से लेकर के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की हर अपडेट खबर पर। देखते रहिए बिहार मिथा न्यूज को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर जाएं और फिर शेयर करें, लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके एक लाइक से बिहार मिथा न्यूज की टीम आप तक हर खबर पहुंचाने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।